शर्मा हॉरर स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अ नाइट चैलेंज इन ट्रेन ऑफ हेल के पार्ट 2 में। आई होप आपको इस कहानी का पहला पार्ट पसंद आया होगा और अब हम इसके दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना तो उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले जाकर वो सुन लीजिए। सायरा जब बस से अमरनाथ यात्रा पर निकली तो रास्ते के एक पुल पर ज्यादा बारिश के कारण नदी का पानी भर चुका था। ड्राइवर को लगा कि शायद बस आराम से निकल जाएगी, इसलिए वो बस को पुल की ओर ले गया। पर बस ज्यादा बहाव के कारण एक साइड पर अटक गई और बस में मौजूद कुछ लोग और सायरा बस की खिड़की से बाहर निकल गए और सायरा का सर पुल के एक खंबे से टकराया और वहीं पर बेहोश हो गई और पानी में बहते चली गई। एक छोटे से गांव के नदी में बहते हुए वो एक बूढ़ा बूढ़ी को दिखाई दी। उस नदी का बहाव कम था, इसलिए उन दोनों ने सायरा को पकड़ लिया और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उन्हें पता चला कि उस लड़की ने अपनी याददाश्त खो दी है। और वो बूढ़ी माँ डॉक्टर से पूछती है, क्या इसकी याददाश्त कभी वापस आएगी? इस पर डॉक्टर कहता है, देखो दादी माँ, इसकी याददाश्त कभी भी आ सकती है या नहीं भी, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इससे इसकी कुछ मदद होगी। और मुझे पता है कि आपने अपनी बेटी खो दी थी उसी नदी में। ये शायद भगवान का ही कोई चमत्कार है जिसने आपको इतनी सुंदर लड़की वापस दे दी। आप इसे अपनी ही बेटी समझे। बूढ़ी माँ डॉक्टर के कहने पर उसे अपना लेती है। वो अपनी ही बेटी का नाम उसे देती है, जो कि था सीता। वो हमेशा कुछ खोई खोई सी रहती थी, पर फिर भी जब बूढ़ी उसे कुछ काम करने को कहती तो तुरंत उनकी बात मान लेती। एक बार नदी पर वो कपड़े धोने जाती है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो अपने आप को एक बस में पाती है। ऐसा कभी कभार उसके साथ होने लगा, लेकिन जब आज उसने टीवी पर वो प्रोग्राम देखा तो उसे सब याद आ गया। इसके बाद वो उन बूढ़ा बूढ़ी से खुश होकर कहती है, माँ, बाबूजी, मुझे सब याद आ गया है। मेरा नाम वो जिसने दिया था वो उस प्रोग्राम में मौजूद वो इंसान है। माँ, मेरा नाम सायरा है, वो मेरे होने वाले पति हैं। उसकी बात सुनकर बूढ़ा बूढ़ी काफी खुश थे, पर उन्हें उससे बिछड़ने का दुख भी सता रहा था। वो सायरा से कहते हैं, तो तू हमें छोड़कर चली जाएगी? सीता, हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, इस कारण है ना? सायरा कहती है, माँ, ये वो शब्द है जो एक अनाथ के लिए उसका भगवान है। मेरे माता पिता नहीं हो आप, और ना ही मुझसे आपका खून का रिश्ता है, पर फिर भी मैं आपको अपने माँ बाप मानती हूँ। तुमने एक बेटी से भी बढ़कर मेरा ध्यान रखा। मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा आपकी रहूंगी। पर अब मुझे मेरे बूढ़ी माँ कहती है, अरे तू शर्माती भी हो क्या? हमारे दामाद से बात करनी है तुम्हें। हाँ, पर बात कैसे करोगी बेटा, हमारे पास तो मोबाइल फोन ही नहीं है। इस पर बाबूजी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए अभी नया फोन लाता हूँ। इस पर सायरा कहती है, बाबूजी, स्मार्टफोन ही लाना। इस पर बूढ़ी माँ कहती है, सुना आपने मेरी बेटी ने इंग्लिश में क्या कहा? स्मार्ट आर्ट, जो भी फोन हो लाओ अब जल्दी। वो बूढ़ा हाँ कहकर वहां से निकल गया और सायरा टीवी पर साहस को देखने लगी। सायरा मन में सोचती है, काश साहस का वो पुराना नंबर अभी भी चालू हो। साहस एक एक करके उन दानवों के गले काटते हुए आगे बढ़ रहा था, पर तभी एक बड़ा दानव विकास को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी साहस नीचे पड़ी एक लाश के पास से तलवार उठाकर उस दानव का गला काट देता है और वो विकास से कहता है, क्यों रोमियो, फट गई थी ना तेरी? क्या समझकर मेरे साथ आए थे? ये तुम्हारा वो फालतू गेम नहीं है जिसमें सरवाइव कर कर एक दो बंदों को मारकर जीत जाओगे और फिर तुम्हें मिलेगा? विकास कहता है, घंटा, जानता हूँ मैं, अब तुम ही आगे रहो, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा, ठीक है? इसके बाद साहस आगे बढ़ता है और आखिरी बोगी में उन दो को बहुत सारे दानव दिखाई दिए। वो सभी साहस की ओर बढ़ते हैं और उसे उठाकर साइड में फेंक देते हैं,
जिस पर एक शीट से उसका सर टकराया और वो बेहोश हो गया। सायरा ये देखकर बहुत दुखी हो गई। तभी उसके बाबूजी ने कहा, लो बेटा, ये रहा फोन, वो फोन जो तुमने लाने को कहा था। सायरा वो लेकर साहस को कॉल करती है और इधर मोबाइल के वाइब्रेट होने से साहस को होश आ गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और कॉल पिक की और उसे सायरा की आवाज आई, साहस, अच्छा वो तुमने अपना पुराना नंबर नहीं बदला, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस पर साहस कहता है, सायरा तुम जिंदा हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। तुम्हारे बिना ये दिन कैसे गुजरे तुम नहीं समझ सकती। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी जान ही चली गई, मरा हुआ शरीर ही था जिसमें कोई फीलिंग नहीं रही थी। इस पर सायरा कहती है, जानती हूँ तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, इसलिए तुम मौत के मुंह में चले गए, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे लिए जिंदा जरूर लौटोगे, है ना? इस पर साहस कहता है, हाँ जरूर, इन्हें दोबारा हेल भेजकर मैं अपनी एंजल के पास जरूर लौटूंगा। इस पर सायरा कहती है, ओह अच्छा जी, डायलॉग ये तो बहुत दमदार था। वैसे आपकी एंजल का नया नाम सीता है, पसंद आया आपको? और हाँ, अपने सर की मरहम पट्टी कर लो, बहुत खून बह रहा है। इस पर साहस कहता है, हाँ हल्के फुल्के डायलॉग मार ही लेता हूँ, तो तुम कहाँ से देख रही हो मुझे? हाँ, वो बात कर ही रहे थे तभी एक दानव विकास को साहस के ऊपर फेंक देता है, जिससे साहस के पास का मोबाइल ट्रेन के बाहर गिर जाता है। इससे साहस को बहुत गुस्सा आया और उसने उस दानव से एक गुस्से में कहा, तेरी तो बेवकूफ दानव, हर्टलेस कहीं के, इतने सालों बाद सायरा की आवाज सुनी थी मैंने और तूने सब बर्बाद कर दिया। दानव भारी आवाज में कहता है, ए बेवकूफ, मैं तुझे मार दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। इस पर साहस कहता है, अच्छा तू बोल भी सकता है, आइडिया अच्छा है टुकड़े टुकड़े कर देने का। चलो जो होगा देखा जाएगा, सबको एक साथ एक झटके में खत्म कर देंगे। वैसे जब मरना चाहता था तब तो ये कुछ नहीं उखाड़ पाए मेरा। अब तो मैं अपनी एंजल सीता या सायरा, नहीं दोनों अच्छे नाम है, पर सायरा इतना बुरा भी नहीं है। तभी दानव साहस पर हमला कर देता है। साहस अपनी तलवार से उसके कई टुकड़े कर देता है और फिर उस दानव का खून पूरी ट्रेन में फैल जाता है। विकास साहस से कहता है, 20 घंटे से चिल्ला चिल्ला कर थक गया था मैं, तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? हाँ। इस पर साहस कहता है, मुझे तो तेरे चिल्लाने की आवाज आई ही नहीं, और तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं आऊंगा और तुझे खतरे से बचा लूंगा। हाँ देख, जो इंसान औरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, वो किसी काम के नहीं होते। खुद अपनी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत जिस इंसान में होती है ना, वही जिंदगी में जीता है। अगर तुम डरते हो तो मेरे साथ आए ही क्यों यहाँ? इस पर विकास कहता है, मैं डरपोक नहीं हूँ, समझे? इस पर साहस कहता है, वैसे मेरी ये बात उन्हीं को बुरी लगती है जो ऐसे होते हैं, कहीं तुम्हें मेरी बात बुरी तो नहीं लगी ना? इस पर विकास कहता है, नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं दूसरों पे डिपेंड थोड़ी रहता हूँ। इसके बाद वहां के हथियारों के बैग लेकर वो दोनों जाने लगे, पर वो बार बार उसी लाश बोगी में ही पहुंच जाते। इधर मीरा मंत्र पढ़ रही थी, तभी वहां कुछ दानव आ गए। आर्मी ऑफिसर और अंकिता उन्हें रोकने लगे और एक दानव ने अंकिता को धक्का दिया, जिससे अंकिता का सर शीट से टकराया और तभी उसे ट्रेन खाली नजर आई और उसके पीछे किसी की विशल की आवाज आई। विशल बजाने वाला अभय ही था। उसे देखकर अंकिता बहुत खुश हो गई और उसे गले लगा लिया और कहा, अभय आई लव यू, आज मैं आखिरकार तुम्हारे पास आ ही गई। इस पर अभय कहता है, तो तुम इस ट्रेन में मरने के लिए आई थी है ना? क्या इसलिए मैंने तुम्हें बचाया था कि तुम बेफजूल में अपनी जान दे दो? हाँ। इस पर अंकिता कहती है, मैं क्या करती, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिसमें मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैं तुम्हें खोकर टूट चुकी थी, अब जीऊं भी तो किसके लिए? इस पर अभय कहता है, अपने लिए जिया वो क्या जिया, बेसहारों का सहारा बनो। अंकिता देखो फिर जिंदगी कितनी खूबसूरत नजर आएगी तुम्हें।
वैसे तुम डॉक्टर हो ना, तो जिंदगी बचाना तुम्हारा काम है। जाकर उन्हें बचाओ और मेरी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहूंगा, और अगर जानबूझकर इस दिल पर चोट पहुंचाई तो ये मुझे चोट पहुंचाने जैसा होगा, समझी? ये तलवार उठाओ और खत्म कर दो इन शैतानों को। इसके बाद अंकिता को होश आ गया। वो सपना देख रही थी। मीरा ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। तभी अंकिता अपने बैग से तलवार निकालकर मीरा के सामने खड़ी हो गई और उसने कहा, मेरे दिल में उन लोगों के लिए जगह नहीं जो मासूमों को चोट पहुंचाते हैं। मीरा, मंत्र पढ़ना बंद करो। तुम्हें ये दानव छू भी नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर वो उन दानवों को उस तलवार से काटने लगी। इधर साहस दानवों के सर को बाहर फेंक रहा था। ये कहकर, सायरा अच्छा नाम है। नहीं सायरा, सीता अच्छा नाम है। नहीं सायरा। उसकी बात रोकते हुए विकास कहता है, यार तू पिछले 2 घंटे से यही कर रहा है। अब तो ट्रेन में मौजूद सारे दानवों के सर भी खत्म हो गए। साहस कहता है, साला सर भी खत्म हो गए, अब किसी बाहर फेंक के ये फैसला करूं, समझ नहीं आ रहा। आखिरी पर सर फेंकते वक्त क्या आया था? 1 मिनट, हम ट्रेन के अंदर शायद उस दानव के नीचे फैले खून के कारण भटक रहे हैं। राइट, मगर ऊपर तो खून नहीं है। मैं समझ गया। इतना कहकर वो विकास को लेकर ट्रेन के ऊपर आ गया। जैसा उसने सोचा वही हुआ। उस दानव के खून का भटकाने वाला जादू सिर्फ ट्रेन के अंदर ही काम करता था, ऊपर नहीं। वो दोनों आगे के बोगी की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर अंकिता ने उन दानवों को खत्म कर दिया। तभी ट्रेन का आकार बढ़ने लगा और उन लोगों के सामने एक बड़ा दानव आ गया, जिसे देखकर मीरा समझ गई कि ये वही है जिसे उसने सबसे पहले जगाया था। उसके हाथ में से वो बुक ट्रेन के बाहर गिर जाती है और वो दानव अंकिता को मारने अपने हाथ लंबे कर लेता है, पर अंकिता उसके हाथ तलवार से काट देती है, जिससे दानव का पूरा हाथ जल जाता है। और वो दानव मन में सोचता है, ये कैसी अजीब तलवार है इस लड़की के पास। शायद ये जानवरों की हड्डियों से बनी है। कमाल है, ये मेरे हाथ दोबारा उग नहीं पा रहे। ऐसी क्या ताकत है उस तलवार में? तभी अंकिता के सामने विकास और साहस गिर जाते हैं और साहस कहता है, मर गया। पीठ पर इतना खतरनाक झटका बैठा। हे भगवान, ये ट्रेन का दरवाजा इतना बड़ा कैसे हो गया? ऊपर से तो सही था, क्या हुआ यहाँ? हाँ। इस पर अंकिता कहती है, उस दानव ने ट्रेन का आकार बढ़ा दिया है, पता नहीं कैसे। इस पर साहस कहता है, ओह वही तो मैं सोचूं, मुझे लगा हम छोटे हो गए हैं, पर नहीं, अब ये टावर से कैसे निपटे। इस पर दानव कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे बस तुम्हारी पीछे खड़ी लड़की को मारना है और बदले में मैं तुम्हें अपनी शक्तिशाली गुलाम बना दूंगा, समझी? साहस कहता है, ओए तू चेरी जैसे दिखने वाले दानव, पहले बात तो सुन। मैं भी उस लड़की को मारना चाहता हूँ, और दूसरा, मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, ये तू समझ ले। उस दानव ने अपने हाथ दोबारा उगा लिए और फिर उन सब पर हमला करने लगा। उस दानव ने दोबारा अपने हाथ उगा लिए और फिर उन सब पर हमला करने लगा। वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में गिर गए। फिर वो दानव स्वाति का पैर पकड़कर उसे खींचने लगा। तभी विकास कुल्हाड़ी लेकर उस दानव के हाथ पर लगातार मारता है, जिससे उसके हाथ की बहुत बेकार हालत हो गई थी। और फिर विकास स्वाति को लेकर साइड में चला गया और फिर स्वाति उससे कहती है, तुमने मेरी जान बचाई विकास, मैं कैसे शुक्रिया करूं तुम्हारा। पर आज कहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम्हें, लेकिन मेरे माता पिता से कम। विकास कहता है, मैं भी पहले माता पिता को चाहता हूँ और फिर तुम्हें। साहस, अंकिता, आर्मी ऑफिसर और मीरा एक तरफ टकराकर नीचे गिर गए। साहस कहता है, इसका गला तो बहुत बड़ा है, कैसे काटे उसे। इस पर मीरा कहती है, सुबह बस होने वाली है, हमें इसे रोशनी में ले जाना होगा, रोशनी में ये जलने लगता है। इस पर अंकिता कहती है, मे बी ये मेरी तलवार से भी जल रहा था, मैं उसे इससे खत्म कर दूंगी। वो उठने की कोशिश करती है पर उसके सर से काफी खून बह रहा था, इसके कारण उसे चक्कर आने लगते हैं। साहस उसे संभल कर उसके हाथ से वो तलवार ले लेता है और कहता है, आर्मी ऑफिसर, इन सब ट्रेन की आखिरी की बोगी में ले जाओ,
मेरे पास इसे मारने का एक प्लान है। उसकी बात सुनकर सब मना कर रहे थे जाने को, पर साहस उन्हें कैसे भी करके जाने को मना लेता है और आर्मी ऑफिसर सभी को आखिरी बोगी की ओर लेकर निकल गए। इधर साहस पर वो दानव हमला करता है, पर वो तलवार से उसके सभी हाथ काट देता है, जिससे उसके सभी हाथ दोबारा नहीं उग रहे थे। फिर साहस उसके पास रखे बैग में से बहुत सारे हैंड ग्रेनेड के पिन निकाल कर उस दानव की ओर फेंक देता है। दानव उस बैग को अपने अंदर खींच लेता है और साहस से कहता है, अब क्या करोगे तुम? मैंने तुम्हारे सारे हथियारों का बैग अपने अंदर खींच लिया है। उस तलवार से कब तक बचते रहोगे? हाँ। इस पर साहस कहता है, जो बैग तूने अपने अंदर खींचा है ना, वो बस कुछ ही देर में तेरे चीथड़े उड़ा देगा, और अगर फिर भी तू बच गया तो सुबह की रोशनी तुझे जला देगी। सो गो टू हेल। इतना कहकर साहस लास्ट बोगी की ओर भागता है और इधर वो दानव ब्लास्ट हो गया। उसके सारे टुकड़े टुकड़े इधर उधर बिखर गए और दिन की रोशनी में वो जलकर खाक हो गए। ट्रेन का आधा हिस्सा ब्लास्ट होने के कारण बाकी का हिस्सा कुछ दूर जाकर रुक गया। वो सब ट्रेन से बाहर निकल आए और फिर साहस भी उन लोगों के पास आया। उसके हाथ में वो तलवार भी थी। वो लेकर वो मीरा की ओर बढ़ा। तभी अंकिता उसके सामने खड़ी हो गई और फिर साहस ने कहा, मिस डॉक्टर, फिर तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। चलो कोई नहीं, मीरा मुझे बताओ, सायरा नाम ठीक है या नहीं? हाँ। सभी उसकी बात पर हंसने लगे। इस पर विकास कहता है, मीरा बता दो कैसा है, रात भर से इसने परेशान कर रखा है मुझे। मीरा कहती है, सायरा बहुत सुंदर नाम है, कोई नेक इंसान ही ऐसा नाम रख सकता है। साहस कहता है, बस कर पगली, रुलाएगी क्या? जब माफ किया तुझे, तूने अपनी गलती ठीक कर दी है, जा जी ले अपनी जिंदगी। इस पर अंकिता कहती है, हाँ सब अपनी जिंदगी शान से जीना, पर साहस मुझे मेरी जिंदगी मतलब वो तलवार लौटा दो। साहस वो तलवार अंकिता को दे देती है और वो विकास से कहता है, ओए रोमियो, जरा मोबाइल तो देना। इस पर विकास कहता है, क्यों आपको कहीं गेम्स तो नहीं? बात रुकते हुए साहस कहता है, देख बार बार एक बात कहूँ तो बोरिंग लगेगी, पर जो चीज से मुझे फायदा ना हो उसे मैं अपने से कोसों दूर रखता हूँ, समझा? मुझे बता, सायरा सीता को फोन करना है। इस पर स्वाति कहती है, विकास की इसकी दो गर्लफ्रेंड है। विकास कहता है, अरे नहीं पगली, एक ही है, बस उसे 2 नाम दिए हैं। अब फिर से इसके सामने ऐसा मत बोलना, वरना बहुत पकाएगा ये हमें। हाँ ये लो, आप बात कर सकते हो, नंबर है आपके पास। साहस अपने शर्ट के अंदर से कटा हुआ हाथ निकाल कर उस पर लिखा हुआ मोबाइल नंबर डायल करता है। विकास हैरानी से कहता है, अबे नंबर डायरी पर लिखा जाता है, किसी के कटे हाथ पर नहीं। कब किया अबे तूने ये? इस पर साहस कहता है, याद है जब तू उन दानव के कटे सर मेरे पास ला रहा था, तभी मुझे उसका नंबर याद आया। वो बहुत ही इजी था, पर मैं कहीं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने एक हाथ पर लिख दिया, समझा क्या? इतना कहकर वो फोन लगाता है और विकास और बाकी सब सास की बात पर हंस रहे थे और अंकिता कहती है, बड़ा ही अजीब है सास, पर दिल का बुरा नहीं है। अंकिता उस तलवार को देखकर कहती है, चलो अब हमें लौट जाना चाहिए, और वो विसल बजाते हुए चली गई। मीरा ने भी अपनी गलती सुधार ली थी। वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने निकल गई। स्वाति और विकास के माता पिता उस जगह आ गए और अपने बच्चों को गले लगा लिया और उनके माता पिता उनके रिश्ते को रजामंदी दे देते हैं। वो दोनों उनका आशीर्वाद लेते हैं और इधर साहस फोन पर सायरा से कहता है, सायरा मैं ठीक हूँ, तुम अभी भी मुझे देख रही हो क्या टीवी पर? सायरा कहती है, वैसे तुम मेरे सामने ही खड़े हो, पर टीवी में नहीं, जरा अपने पीछे तो देखो। साहस पीछे देखता है तो उसके पीछे वाकई सायरा खड़ी थी। वो उसके गले लग जाता है और कहता है, ओह अब जरा तकलीफ कम हुई मेरी, वैसे तुम यहाँ कैसे आई? हाँ। इस पर सायरा कहती है, जब तुम मेरे लिए मौत से टकरा कर वापस आ सकते हो तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आ सकती। हुआ ये था कि जब तुम्हारा फोन ट्रेन से बाहर गिरा तभी मैंने एक ट्रैकर से तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारी लोकेशन फॉलो की, बाकी तो तुम जानते ही हो। अब चलो मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगो, अगर वो माने तो रिश्ता पक्का,
साहस कहता है, अच्छा माता पिता, पर हम तो इस पर सायरा कहती है, अब नहीं और ना ही हम कभी अनाथ थे। सास, तुम्हारे होते हुए मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं अनाथ हूँ। तुम मेरा छोटा सा परिवार थे और अब वो परिवार में 2 भगवान और मिल गए। यकीन मानो वो तुम्हें बहुत पसंद आएंगे, खासकर मेरी माँ। साहस हामी भरता है और फिर सायरा उसके माता पिता को साहस से मिलवाती है। साहस सायरा से धीमी आवाज में कहता है, वैसे ये हाथ कैसे मांगू? क्या कहूँ कि आप अपनी बेटी मुझे दे दो? सायरा कहती है, बुद्धू कहीं के, हाथ मांगना है, बाजार से कोई चीज नहीं खरीदनी। तुम प्यार से अदब से कहो, ठीक है? साहस कहता है, माँ पिताजी, क्या मैं भी आपके परिवार का हिस्सा बन सकता हूँ आपकी बेटी से शादी करके? सायरा के पिता हाँ कहते हैं, पर माँ कहती है, देखो मेरी डॉटर को इंग्लिश आती है, अगर तुम अंग्रेज में उसका हाथ मांगो तो पता चलेगा कि तुम भी उसकी तरह पढ़े लिखे हो कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। इस पर साहस कहता है, अरे इतनी सी बात, चलो ठीक है। हे क्यूट गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर। इस पर सायरा की माँ कहती है, ठीक है, मेरी डॉटर से अच्छी इंग्लिश तो नहीं थी, पर काम चल जाएगा। तो चलो अपने घर, आगे बहुत तैयारी करनी है हमें अपनी बेटी और दामाद के लिए। उन अनाथों को उनकी खूबसूरत फैमिली मिल गई। फिर से वो अपनी जिंदगी खुशहाली से बिताने लगे। इस बीच जो लोग उस ट्रेन से जिंदा लौटे थे, उन सभी को फिर से प्रोग्राम में बुलाया गया, उनको चैलेंज कंप्लीट करने का इनाम देने के लिए, और सबसे पूछा कि आप इन पैसों का क्या करोगे। इस पर स्वाति कहती है, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 करोड़ रुपए इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये उन्हें मिलेंगे जिन्हें इनकी जरूरत है। इस पर विकास कहता है, हाँ, हमें तो सब कुछ पहले से ही मिला हुआ है, अब इन 2 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है हमें। इस पर अंकिता कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ, इन पैसों का इस्तेमाल मैं मेरे पेशेंट्स के इलाज के लिए करूंगी। कई ऐसे लोग हैं जो पैसों की कमी के कारण अपनी जान छोटी सी बीमारी से खो देते हैं, पर मैं अपने हॉस्पिटल में उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। मैं इनसे उनकी मदद करूंगी, अपने अस्पताल में गरीबों का फ्री इलाज करूंगी। आर्मी ऑफिसर कहते हैं, मेरे देश के किसानों के लिए मैं ये पैसा सरकार को दे दूंगा, ये मुसीबत के समय शायद उनके काम आए। मीरा कहती है, वैसे 2 करोड़ से मैं अपनी खुशियां तो नहीं वापस ला सकती, पर उन लोगों को जरूर मदद करूंगी जो उस ट्रेन में मर गए। उनके रिश्तेदारों में ये पैसे बांट दूंगी। प्रोग्राम का व्यक्ति साहस है, तो आप मरने वाले थे ना? क्या हुआ, 2 करोड़ रुपए ने मरने नहीं दिया? हाँ। साहस खड़ा होता है। विकास धीमी आवाज में स्वाति से कहता है, जरूर कुछ भलता ही करेगा, या ये पूछेगा, बताओ सायरा नाम ठीक है क्या? साहस कहता है, ये बात सही है कि मैं मरना चाहता था, पर फिर मुझे एक एंजल की आवाज सुनाई दी जिसने मुझे नया जीवन दिया। वो सामने ही बैठी है, मेरी एंजल, मेरी सायरा, सीता। पता है, इंसान इस दुनिया में कितना भी कमा ले, वो दौलत मरने के बाद साथ नहीं ले जाता। मरने के बाद पैसा किसी काम का नहीं, पर हमारी नेकी, लोगों की दुआएं, आशीर्वाद और प्यार, ये शायद हमारे साथ जाता है। तो फिर ये कागज के टुकड़ों पर घमंड करके क्या फायदा? इन्हें मैं अनाथ आश्रम में डोनेट कर दूंगा, जिससे शायद उनकी थोड़ी मदद होगी। वो कहते हैं ना, जो अपने लिए जिया वो क्या ही जिया, बेसहारों का सहारा बनो, दुआएं मिलेंगी। अंकिता को एक पल के लिए उसमें अभय नजर आता है। मेरा नाम साहस है और मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर। सो फ्रेंड्स, ये था इस कहानी का 2nd पार्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना, और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी ही और मजेदार भूतिया डरावनी कहानियां सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही खौफनाक भूतिया कहानी के साथ।